गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट जो यस्टरडे वीडियो गया था उसमें हमने बताया था आपको सिल्वर वेडिंग कैसे के मेन कैरेक्टर कौन है और वो कैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और सिल्वर वेडिंग मनाने के लिए कैसे उनके ऑफिस के लोग कर्मचारी लोग उन्हें परेशान करते हैं और वो उन्हें 30 रुपया दे करके अपने घर वापस आ जाते हैं। घर क्या, रास्ते में बिरला मंदिर जाते थे वो। उसके बाद वो कैसे व्यक्तित्व वाले किशन दास को मानते थे और यशोधर पंत जी इसके मुख्य किरदार निभा रहे हैं इस कहानी का। तो आइए आगे देखते हैं। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशन दास की 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। बिरला मंदिर जा ही रहे थे कि उनकी नज़र उस पर पड़ी जहाँ पर वो किशन दास का 3 कमरे वाला क्वार्टर रहा करता था। तो जब उन्होंने वहाँ देखा तो क्या कहते हैं, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, वहाँ पर एक 6 मंजिला इमारत यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था। एक मंजिल इमारतों को तोड़ तोड़ करके बहुमंजिली इमारतें बना रहे थे और यशोधर बाबू को पता नहीं कि लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें ये ज़रूर पता है कि उनकी यादों में के गोल मार्केट के ढाया जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूज़गंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D टाइप 2 क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है। उन्हें ऑफिस की तरफ से क्वार्टर अलॉट हुए थे और वहीं पर क्वार्टर था उनका जहां पर वो बन रहे थे। तो मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र में इन्हीं बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में अपने नाम एक अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब वह टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कराए जिस तरह किशन दास फिकरा कर मुस्कराते थे। पूरी तरह से उन्होंने अपने जीवन में किशन दास के व्यक्तित्व को हावी कर रखा था। जैसे व्यक्तित्व वाले किशन दास व्यक्ति थे उन्हें आइडियल मानते हुए चूँकि उनके पास ही आकर यहाँ बसे थे दिल्ली में और उनके द्वारा ही जॉब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उसी तरह मुस्कुराते थे, उसी तरह चलते थे और उन्हीं के विचारों वाले व्यक्ति थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छोटी मोटी बात पर मतभेद होने लगा था। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। यशोधर बाबू को उनके बच्चों और पत्नी का तर्क अच्छा नहीं लगता था, उनसे मतभेद होने लगा था। इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे, उनको घर में अच्छा नहीं लगता था। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि संभव यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में आती नहीं है। वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना संभव है कि जब पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में काफ़ी नीचे गया था तब उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। 3 बेटे 1 बेटी है यशोधर बाबू के। तीनों बेटे अलग अलग हैं। पहला बेटा विज्ञापन कंपनी में जॉब कर रहा है। साधारण बेटे को असाधारण वेतन यानी कि जितना उसकी जितना वो एफर्ट नहीं करता उससे ज़्यादा उसको सैलरी मिलती है। और जो दूसरा बेटा है वो IAS की तैयारी कर रहा था और उसका नाम आ गया था, लेकिन जॉब उसको मिल गई थी लेकिन उसके मन मुताबिक नहीं मिली थी, इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका चला गया और उनकी बेटी
बेटी जो है वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसके लिए तैयारी करें। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते वहाँ संभव यह भी अनुभव करते हैं कि वही खुशहाली भी कैसी हो, कैसी जो अपनों में परायापन कर दे। वो कहते हैं ऐसी खुशहाली क्या जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा इन्हें संभव जचती नहीं। एनीवे जनरेशनों के गैप में तो होता ही है सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। अपने मन में सोचते हैं यशोधर बाबू की ये जनरेशन गैप है, अब तो परिवर्तन आएगा ही। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडल बना डाला। यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आई ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले इस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दिया। उनका यह भी कहना था कि मुझे आचार व्यवहार में ऐसे बंधनों में रखा गया कि मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम उनकी बूढ़ी ताई के लिए थे वो सारे नियम हमारे लिए थे। कारण यही था कि उन्हें अंदर ही अंदर यशोधर बाबू से नफरत हो गई थी। वे सब मुझ पर भी लागू करवाए गए, ऐसा कहती हैं घरवाली यानी यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों से बताती है कि तुम्हारे पिता ने हमारा कभी पक्ष नहीं लिया, हमेशा अपनी भौजाइयों का ही पक्ष लेते थे, उनसे सहानुभूति व्यक्त करते थे। फिर वह यशोदा जी के उन्मुख होकर कहती हैं कि तुम्हारी ये बाबा आदम जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुनता हो। आप मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। उनकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया, मेरे बच्चे तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे और मैं भी एक नियम तक, एक हद तक मानूंगी, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं में का आचरण करती है। कहती है मेरी पत्नी धर्म कर्म को ढोंग ढकोसला कहती है और आधुनिक हो चलिए। यशोधर बाबू सानियाल बुढ़िया चटाई का लहंगा बूढ़ी मुँह से लोग करे तमाशे कहकर उसे विद्रोह करके मजाक उड़ा देते हैं उसका। इस तरह के लोकोक्तियाँ कहते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका भी बन रहा है। ये बात भी वो स्वीकार करते हैं। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोदा जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी बवाल ही न पाला होता, लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। उन्होंने सोचा वहीं पर कि जिस तरह किशनदा ने शादी नहीं किया था उस तरह हम भी अगर गृहस्थी न बनाए होते तो कितना अच्छा होता। फिर उनका ध्यान उस ओर गया कि बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास ग्रीन पार्क कैलाश कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी नहीं इस ओर ध्यान दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गए। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर में रहकर रहते थे। अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सके बेचारे। विचित्र बात यह है कि उनसे कोई भी बीमारी नहीं हुई थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाते सूखते चले गए। जब उनसे एक रिश्तेदार से मृत्यु का कारण पूछा गया तो उसने बाबू को यही जवाब दिया, यशोधर बाबू को, कि जो हुआ होगा, यानी कुछ पता नहीं है। उनकी मौत के विषय में भी कुछ नहीं पता होगा। किसी को कुछ भी नहीं पता था तो वो सोचते हैं कि आखिर जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते हैं, घर परिवार नहीं होता है, उनके रिटायर होने के बाद
जो हुआ होगा से भी मौत होती है। फिर वो सोचते हैं, पहले सोचते हैं ना शादी किया होता तो ठीक था, किशनदा की तरह रहते। फिर किशनदा की बुढ़ापा की अवस्था को देखते हैं कि उनकी मृत्यु तक हो गई, ये भी नहीं पता किस कारण से हुई। तो हमारी भी मृत्यु ऐसे होती है अगर हम शादी नहीं करते। ये जानते हैं यशोधर जी बच्चों का होना भी ज़रूरी है। ये सही है कि यशोधर जी ने बच्चे मनमानी कर रहे हैं, ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं करता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात किया, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देखना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे यहाँ किशनदा ने नहीं कर रखा है। किशनदा कहते हैं गधा पचीसी यानी यौवन अवस्था में पता नहीं कौन क्या करता है, बच्चे भी हमारी एंगेज में हैं, तो हमें उनकी बातों को अनदेखा करना चाहिए। क्योंकि किशनदा स्वयं इतने अच्छे होते हुए भी बताते थे अपने विषय में कि हमने कौन सा ऐसा कर्म है जो बड़ा युवा अवस्था में नहीं किया हो। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई, जिम्मेदारी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, ये बात यशोधर बाबू भी कभी कभी तजिया करते थे, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खिल जाती थी वह बच्चों पर प्रकट करते हैं कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। कहते हैं कि जब तक पिता है तभी तक मौज कर लो, पिता के जाने के बाद जिम्मेदारी का बोझ आता है तब पता चलता है। तो वो ये बातें याद करते हैं, सभी अपनी याद कर करके हंसने लगते हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीति मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु संभाव यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते, सयाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने के बाद गांव का पुश्तैनी घर। उन्होंने भी यही बात अपने मन में फॉलो किया कि उसके बाद गाँव का पुश्तैनी घर मिल जाएगा, और अभी तो हमको सरकारी क्वार्टर मिल ही गया है, सरकारी क्वार्टर में जब तक नौकरी है तब तक करेंगे और रहेंगे, उसके बाद हम बुढ़ापा में अपने घर चले जाएंगे, गांव में रहेंगे जाकर के। मूर्ख लोग मकान बनाते, सयाने उसमें रहते हैं, यानी मैं बनाऊंगा और मेरे बच्चे उसमें ऐश करेंगे, मैं क्यों बनाऊं। उन्होंने डीडीए का फ्लैट अलॉट नहीं कराया, इससे उनके बच्चे बहुत नाराज़ रहते थे। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट डे सेंड करेंगे। थैंक यू बच्चों।